प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था डाटा टाइप के सारे टाइप मैंने आपको बताए थे। डाटा टाइप कितने दो टाइप के होते हैं, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप और बिल्ट इन डाटा टाइप। बिल्ट इन डाटा टाइप अपन ने पढ़ा था। बिल्ट इन डाटा टाइप में कौन कौन सी चीज़ पढ़ी थी अपन ने पढ़ी थी नंबर में इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग, फिर और कॉम्प्लेक्स पढ़ा था। फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, उसके बाद अपन ने पढ़ा था सीक्वेंस नंबर में मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, रेंज। फिर उसके बाद सेट, मैपिंग, ये आपको मैंने बताए थे। ठीक है, ये सारे डाटा टाइप आपको मैंने बिल्ट इन डाटा टाइप के सारे डाटा टाइप पूरे एग्जाम्पल से ही समझाए थे, है ना। ये सब प्रीवियस लेक्चर के पहले हो गए कंप्लीट। अब अपन पढ़ रहे इनपुट आउटपुट फंक्शन। इनपुट आउटपुट फंक्शन होता क्या है, इनपुट से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लो। इनपुट क्या होता है, द डाटा गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। अपन जो भी डाटा अपन से लेता है, गिवन मतलब लेना, कंप्यूटर जो भी हमसे डाटा लेता है वो सब क्या होता है, इनपुट फंक्शन। जैसे आपने क्या करा, आपने कीबोर्ड से ए प्रेस करा तो कंप्यूटर ने लिया, ठीक है। आपने बी प्रेस करा, कंप्यूटर ने लिया। आपने एरो के थ्रू कोई इमेज करी, कंप्यूटर ने ली। डाटा तो किसी भी चीज़ से ले सकते हैं, तो वो कंप्यूटर ने लिया। वो सब चीज़ें क्या है, इनपुट। अब आउटपुट क्या है, आउटपुट है द रिजल्ट रिटर्न बाय द कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट। जो हमको रिजल्ट के रूप में प्राप्त होता है और जो कंप्यूटर हमें देता है वो सब होता है आउटपुट फंक्शन। समझ में आया आपको। जो कंप्यूटर हमको रिजल्ट देता है, जैसे आपने ए प्रेस करा तो ए लिखा हुआ किस पे दिखा देगा, मॉनिटर की स्क्रीन पर। आपने ए प्रेस करा, कंप्यूटर ने तो ले लिया। अब वो कंप्यूटर कौन सा होता है, कंप्यूटर कौन सी भाषा भाषा है, 0 और 1 की भाषा। उसने प्रोसेसिंग कर वापस से अपन को क्या दिखाया, आउटपुट दिखाया। तो ये किस पे दिखाया, मॉनिटर पे दिखाया। तो जो आउटपुट, ये मतलब रिजल्ट के रूप में आया। तो जो कंप्यूटर हमको आउटपुट देता है और रिटर्न कोई रिजल्ट अपन को रिटर्न करता है, तो वो चीज़ होती है आउटपुट फंक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल अपन देखो, ये रहा इनपुट लिया, प्रोसेसिंग क्या करेगा, प्रोसेसिंग इनपुट डिपेंड ऑन लॉजिक। जैसा आप इनपुट दे रहे हो उसके लॉजिक पे डिपेंड करता है। और फिर अपन को क्या रिजल्ट में मिलता है, अपन को आउटपुट मिलता है। ठीक है, अब देखो अपन वापस से स्क्रीन देखो। इनपुट में यहाँ पर मैंने ए प्रेस करा, कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग करी, ठीक है। फिर अपन को रिजल्ट में क्या आया, आउटपुट आया, है ना। तो यही होता है कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट IPO के फॉर्म में चला। इनपुट में अपन को कंप्यूटर ज़रूरी नहीं है कि आपके कीबोर्ड से ही लेके आपको एक अल्फ़ाबेट प्रेस करे। इनपुट तो किसी भी चीज़ से ले सकता है। आप माउस के द्वारा कोई इमेज को स्क्रीन करते हो, कुछ आपने माई कंप्यूटर खोला, माई कंप्यूटर में सी ड्राइव खोला, तो ये आपने माउस के द्वारा लिया। तो ये सब आपका इनपुट ये है ना, वो कंप्यूटर आपसे ले रहा है। डाटाबेस, आप कोई से भी डाटाबेस, जैसे मैंने सारे डाटा टाइप पढ़े हैं, इनमें से कोई से भी डाटाबेस से आपसे डाटा ले सकता है, किसी भी चीज़ से आपसे डाटा ले सकता है। तो वो क्या करता है, प्रोसेसिंग होती है। कंप्यूटर अपन से जो डाटा लेता है उसको प्रोसेसिंग करता है, क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करता है। मतलब प्रोसेसिंग का काम आपको 0-1 की भाषा में कंप्यूटर समझता है, 0-1 की भाषा से फिर वापस से वो चेंज करता है, तो अपन को आउटपुट मिलता है ना। ये हुआ इनपुट आउटपुट फंक्शन। अब इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पाइथन में आउटपुट फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले इनपुट की जगह पर आउटपुट फंक्शन पढ़ते हैं, फिर इनपुट पढ़ेंगे। आउटपुट स्टेटमेंट क्या होता है, प्रिंट फंक्शन। सिंपल सा प्रिंट, मैंने आपको बहुत सारी कमांड प्रिंट की बताई है। जो डिस्प्ले हमको करता है वो प्रिंट कमांड है, तो वो आउटपुट है। तो अब देखो आउटपुट फंक्शन,
आउटपुट फंक्शन में अपन को प्रिंट स्टेटमेंट पढ़ना। प्रिंट फंक्शन का है, द प्रिंट फंक्शन इज टू प्रिंट द स्पेसिफाई मैसेज टू द आउटपुट स्क्रीन डिवाइस। द मैसेज कैन बी ए स्ट्रिंग एंड एनी टाइप एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। कोई सा भी जो आप स्क्रीन से अपन को स्क्रीन पर आउटपुट दिखाई देता है, क्या करते हैं फंक्शन। अपन जब प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं किसी मैसेज को स्क्रीन पर दिखाने के लिए, अपन प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। प्रिंट फंक्शन का हम यूज़ करते हैं कि कोई भी मैसेज हो हमारा, उसको स्क्रीन पर दिखाया जाए या शो किया जाए, है ना। तो फिर होता है, अब स्टेटमेंट देखते हैं अपन। इसका एग्जांपल कौन कौन से है। इसका सिंटेक्स मतलब क्या होता है, फार्मूला। आप जैसे मैथ्स में फार्मूला चलते हैं, ऐसे कंप्यूटर में चलते हैं सिंटेक्स क्या होते हैं। प्रिंट ब्रैकेट में आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, कोई सा भी आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉमा करके स्वैप अपन पढ़ेंगे। स्वैप क्या होता है, सेपरेट। जैसे कोई से भी एक कैरेक्टर को लेना, अपन इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है, होगा स्वैप। फिर एंड इज इक्वल टू कैरेक्टर इनवर्टेड कॉमा में, फिर फाइल, फिर इज इक्वल टू sys.st. ये फाइल होती है आपकी, जिसमें आपका आउटपुट फंक्शन इंक्लूड रहते हैं। फिर है फ्लूश मतलब फॉल्स। जैसे आपका बुलियन में ट्रू और फॉल्स चल रहा था, इसमें यहाँ पे फॉल्स की जगह पे फ्लूश आया है। अब अपन देखते हैं सेपरेट फंक्शन क्या होता है। स्वैप है SEP, सेपरेट को पूरा हाफ क्या कहते हैं, SEP। मतलब आप पाइथन में यूज़ करोगे तो SEP करोगे, किस जगह पे, सेपरेट की जगह पे, है ना। अब क्या होगा, सेपरेट क्या है, द सेपरेट द ऑब्जेक्ट बाय गिविंग कैरेक्टर। कैरेक्टर कैन बी एनी स्ट्रिंग, डिफ़ॉल्ट इज सिंगल ब्रैकेट में आपको दिखाई दे रहा है, सिंगल ब्रैकेट है यहाँ पर, और कैन राइट नन। क्या है, सेपरेट द ऑब्जेक्ट बाय गिविंग कैरेक्टर। फिर कैरेक्टर कैन बी एनी स्ट्रिंग, डिफ़ॉल्ट इन्वर्टेड कॉमा कैन बी राइट नन। मतलब जब आपका सेपरेट में आप ये एक्स वाई करते हैं तो वो सिंगल, जैसे कोई आपने एक्स की वैल्यू लिखी हो, उसको अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग वैल्यू डिस्प्ले करेगा। अब इसको अपन एग्जांपल के थ्रू आगे पढ़ेंगे, अपन कमांड चला के, ठीक है। अब इसके बाद है फिर चलो आप अपन प्रैक्टिकल देखते हैं। देखो अपन को आपको आउटपुट स्क्रीन दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैंने आपको सिंपल सा प्रिंट क्या बताया था, पहले बताया था मैंने कि प्रिंट जो कमांड है वो अपन को आउटपुट को दिखाने के लिए, स्क्रीन पर दिखाने के लिए इस कमांड का यूज़ करते हैं। तो मैंने क्या दिया आपको, फर्स्ट में लिखा है प्रिंट, ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हाई। जैसे मैंने इंटर दबाया तो हाई प्रिंट हो गया। अब प्रिंट, फिर मैंने क्या करा, ब्रैकेट में डाला है प्रिया, फिर उसको एंटर दबाया तो आपको प्रिया दिखाई दे रही है। फिर मैंने प्रिंट दिया है और केवल ब्रैकेट दिया है, तो उसने एक लाइन स्पेस को छोड़कर नीचे लेकर आया है। ये देखो आप, ये यहाँ पर। तो जब आप ब्लैंक कमांड देते हैं ये यहाँ पर, ठीक है, जब आप ब्लैंक कुछ भी उसके प्रिंट के बीच में कुछ भी नहीं लिखते हैं तो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। वो एक आपको आउटपुट में एक स्पेस दे देगा, शो कर देगा, ठीक है। आउटपुट में आपको वो शो कर देगा स्पेस करके। ऐसे ही आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि जब हैश करते हो, हैश के बाद आप कुछ लिखते हो कि डिस्क्राइब इनपुट फंक्शन। देखो उसने आपको केवल वो क्या कर दिया है, हैश करा है। ऐसे ही आप और नीचे जाते जाएंगे तो कमांड देगा।
तो ये हैश का मतलब क्या होता है, हैश आपको शो करता है कि ये क्या है, एक कमेंट है, मतलब वो एक कमेंट के रूप में रहेगा। क्या आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करो, मतलब उसको कमांड नहीं लेगा, प्रोग्राम को रन नहीं करेगा, ये कोई कमांड नहीं है। एक हैश वो चीज़ है कि कमेंट ही, मतलब आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करो, मतलब वो उसको रीड नहीं करेगा, वो एक कमांड के रूप में लेगा। फिर आपको मैंने दूसरी चीज़ बताई है कि इसमें जो भी फाइल बनेगी उसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा, .py, ये उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, जो उसका शॉर्टकट नेम होता है ना। अब देखो ये आपको जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ये काय की है, एडिटर की स्क्रीन है। मतलब जो भी अपन प्रोग्राम लिखेंगे, देखो ऊपर आपको फर्स्ट में ये यहाँ पर आपको py दिख रहा है। py क्या होता है, ये आपका होता है एक्सटेंशन नेम, मतलब जो पाइथन प्रोग्रामिंग जितनी भी आप कोडिंग करोगे तो जो फाइल को सेव करोगे तो ये इसका एक्सटेंशन नेम होता है। जैसे आप MS वर्ड में फाइल करते हो तो डॉक्स लिखते हो, उसके एक्सटेंशन डॉक्स होता है। एक्सेल में आप चलाते हो तो एक्सेल में क्या होता है, क्या आता है, XLS आता है, उसका एक्सटेंशन नेम। ऐसे ही आप MS क्या नोटपैड में आप करते हो तो उसमें जो भी फाइल सेव होती हो उसके नाम से होती है, TXT के नाम से उसका एक्सटेंशन नेम। ऐसे ही जावा स्क्रिप्ट में आप प्रोग्राम चलाते हैं तो JS के नाम से, C में चलाते तो .C के नाम से, अगर HTML में प्रोग्राम चलाते तो .STM के नाम से, ऐसे ही C++ में चलाते तो C++ के नाम से। ऐसे ही आप पाइथन में अगर कोई प्रोग्राम चलाते हो और उसको सेव करते हैं तो इसका नेम होता है py होता है, ठीक है, ये याद रखना, इसका एक्सटेंशन नेम है। अब अपन किस पे चला रहे हैं, अपन चला रहे एडिटर। एडिटर क्या होता है, एडिटर वो होता है जहाँ पर आप प्रोग्राम को लिखते हो, एडिट करते हो, प्रोग्राम लिखते हो, वो चीज़ होती है एडिटर। सिंपल सा नोटपैड, टेक्स्ट वर्ड पैड, ये सब एडिटर है जहाँ पे आप पैराग्राफ को लिख सकते हो और उसमें एडिट थोड़ा बहुत कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये अपन ने प्रोग्राम लिख लिया है, आपको दिखाई दे रहा है मैंने ये एक साथ अभी रन नहीं हुआ है प्रोग्राम, अपन ने कोडिंग लिखी है कि प्रिंट करके। प्रिंट क्या है, प्रिंट आपका आउटपुट फंक्शन है। प्रिंट क्या है, आउटपुट फंक्शन। अभी अपन ने क्या है 3-4 लाइन लिखी है। अपन अभी तक क्या कर रहे थे, कमांड प्रॉम्प्ट पे चला रहे थे, तो एक के बाद एक मैंने अभी आपको शो करके दिखाया था। जैसे ही मैंने हाई लिखा था तो हाई लिखकर आउटपुट आ गया था। अब मैंने इतने सारे लिखे, इसमें भी अपन प्रोग्राम रन नहीं हुआ है। अब जैसे ही इसको अपन करते हैं कि 1 मिनट रन करते हैं तो ये यहाँ पर आपको सब एक साथ लिखा हुआ आ गया। ये अपना आ गया कौन सी, कमांड प्रॉम्प्ट। आउटपुट आपको यहाँ पे शो हो रहा है। मैंने रन का बटन दबाया तो ये वापस से सब चीज़ें लिखी हुई आ गई है कि हाय प्रिया, हाउ आर यू, वेयर डू यू लिव, ये सब एक साथ आ गया लिखा हुआ। क्यों, क्योंकि एक टेम्परेरी एग्जिट फाइल है यहाँ पर है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे। ये अपन ने सब एक साथ लिखा था। फिर भी अपन एक और लाइन लिख लेते हैं। प्रिंट करके किस पे लिख रहे हैं अपन, अपन लिख रहे हैं एडिटर पे। एडिटर पे अपन कोई लाइन लिख रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया, कुछ भी लिख दिया, जैसे ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अब इसको ये इस चीज़ के अंदर का जो ब्रैकेट है उसको इतना नहीं करेगा, वो केवल कमांड चलाएगा। प्रिंट में आपने लिखी है। अब इसको अपन को रन करना है। ये कौन सा है, एडिटर है। एडिटर पे अपन ने प्रोग्राम लिखा है। रन करने के लिए आपको ये वाला इधर यहाँ पर आपको एक इस टाइप का सिंबल दिखेगा, ये इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ से प्रोग्राम रन होता है आपके इसमें। तो आप मेरे को इधर देख रहे हैं, ये यहाँ पर जैसे ही मैंने रन करा वो प्रोग्राम यहाँ पर आ गया आउटपुट। ये देखो अभी मैंने HHGH लिखा था तो ये रन हो गया प्रोग्राम है, ठीक है। ये यहाँ पर हुआ। ये अपन वापस से इस पर कोडिंग पे आ गए हैं। अब इसके बाद जैसे ही मैं नीचे जाती हूँ, इंटर करती हूँ, अब मैं वापस से यहाँ पे एक काम करती हूँ। यहाँ पर मैं जैसे ही इंटर करती हूँ यहाँ पे डालती हूँ प्रिंट ब्रैकेट में, ब्रैकेट खाली छोड़ा। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये इस चीज़ को यहाँ पे शो कर देखना आप,
इतनी सारी कमांड दे दी है मैंने कि हाय प्रिया हाउ आर यू, ब्रैकेट कर दिया, फिर ये नीचे। तो अब आप जो जैसे इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ये अपन ने रन करा, तो यहाँ पर आपको देखो इनके बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है, ये इनके बीच में स्पेस, तो वो किसके कारण आया है, आपके प्रिंट खाली ब्रैकेट, इसके कारण आपका आउटपुट दिखाई दे रहा है ऐसा। ठीक है, हेलो, हाँ देखो अब मैंने वो आपको आउटपुट दिखाया था। अब जैसे यहाँ पर मैंने ये करा, यहाँ पे मैंने इस चीज़ को हैश करा है, ये देखो यहाँ पर मैंने ये हैश करा है और प्रिंट करा है। तो ये पहले जैसी कमांड दिख रही है, प्रिंट पहले आपको कौन सा ग्रीन कलर में दिख रहा था, यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने हैश कर दिया, तो वो केवल क्या होगा, उस लाइन को दिखाएगा पर उस लाइन को रन नहीं करेगा, केवल वो कमेंट के रूप में होती है। ठीक है, इतनी सब चीज़ आपको क्लियर हो गई है। ये अभी मैंने केवल आउटपुट फंक्शन का इतना सा बताया है। ठीक है, इसके आगे आपको मैं बाद में बताऊँगी प्रीवियस नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आपको क्लियर हो गया? ओके।